अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ द बीएस के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में बीएस हमारे पास क्या होता है। और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर बीएस हो रहा है। और सबसे पहली बात, जो फॉरेन कंट्रीज़ थे वहाँ से हम लोगों ने अपनी एजुकेशन का पैटर्न लिया, तो वहाँ पर बीए और बीएससी, एमए और एमएससी हो रही थी, तो हमने सेम वही कॉपी करके पाकिस्तान के अंदर ये सेम लागू किया। और पाकिस्तान के अंदर जो बीए थी वो बैचलर इन आर्ट्स, और बीएससी जो थी बैचलर इन साइंसेस, और एमए जो होगी वो मास्टर इन आर्ट्स, और एमएससी जो थी वो मास्टर इन साइंसेस थी। लेकिन इसी तरह इनके बाद जो पाकिस्तान के अंदर फिर कुछ फॉरेन कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने इन दोनों डिग्रीज़ को जम करके, ये दोनों डिग्रीज 2-2 साल की थी, इन दोनों को जम करके बीएस प्रोग्राम लागू किया। तो पाकिस्तान ने भी सेम उनकी कॉपी करते हुए बीएस प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर लागू किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने जब बीएस प्रोग्राम करवाना शुरू किया तो उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सारे लोगों ने बीएस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना शुरू कर दिया। तो जब तादाद ज़्यादा बढ़ी तो फिर हर यूनिवर्सिटी में यही बीएस और बीएस की दौड़ लग गई। बीएस जो होता है ये बैचलर ऑफ स्टडीज़, ये साइंस में भी आर्ट्स में भी किसी एक सब्जेक्ट में, मतलब बैचलर ऑफ स्टडीज़ इसे कहते हैं। और वो फिर आगे होता है कि अगर आपने साइंस के अंदर यानी मैथ के अंदर किया तो बैचलर ऑफ स्टडीज़ इन मैथ, बैचलर ऑफ स्टडीज़ इन एजुकेशन, या किसी फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर भी आपने किया है उसका बैचलर ऑफ स्टडीज़ होता है। उसके बाद हमारे पास बैचलर ऑफ स्टडीज़ के बाद हम एमएस करते हैं, एमएस के बाद हम पीएचडी की रिसर्च के लिए चले जाते हैं। इसी तरह जो ये था कि ये बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और उसके बाद एमफिल होती थी, एमफिल के बाद हम पीएचडी की स्टडी के लिए। ये भी जो बीएस है ये एक्चुअल में हमारे पास मास्टर्स के इक्वल है। जो पाकिस्तान के अंदर जो मास्टर्स के इक्वल है वो हम लोग बीएस कर रहे हैं। और तकरीबन पिछले काफ़ी दिनों से ये अफवाहें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बीए और बीएससी, एमए और एमएससी को ख़त्म करके हर कॉलेज में बीएस को लागू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो सका। हाँ, सुन रहे हैं कि इस दफ़ा जो बीए के एडमिशन हैं वो नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो बीएस प्रोग्राम लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये 4 साल का प्रोग्राम होता है, सेमेस्टर सिस्टम में होता है। जो सेमेस्टर सिस्टम 4 से 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 महीने का ही सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर 4 से 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, और 4 महीने के जो सेमेस्टर के अंदर 2-2 वीक्स में, मतलब 2 टर्म्स के अंदर इनके पेपर होते हैं। पहले टर्म में हमारे पास मिड के इम्तिहान होंगे, दूसरे टर्म के अंदर हमारे पास फाइनल के इम्तिहान होंगे। और मिड का इम्तिहान 20 नंबर का या 30 नंबर का होता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो फिर मुख्तलिफ हो जाता है कि जैसे BZU में 30 नंबर का, और एजुकेशन यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर हमारे पास 20 नंबर का होता है। और फिर सेशनल नंबर होते हैं 20 नंबर, जो टीचर्स के पास होते हैं। टीचर्स उन्हें असाइनमेंट्स लेकर, क्विज़ेस लेकर, या फिर और डिफरेंट बेसिस पे, प्रेजेंटेशंस वगैरह की बेसिस पे वो मार्क्स लगाते हैं। तो और जो फाइनल टर्म होता है इन दोनों के दो, यानी अगर 4 हफ्ते के बाद आपके मिड हुए हैं, और फिर सेम 4 हफ्ते के बाद आपके 8 हफ्ते के बाद अगर मिड हुए हैं तो 8 हफ्ते के बाद आपके फाइनल हो जाएंगे। उन दोनों के नंबर्स को मिलाकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बन जाता है। और हर सेमेस्टर के अंदर इनकी फ़ीस होती है, वो डिफरेंट फ़ीस आपने पे करनी होती है। तकरीबन 15,000 से लेकर 40, 50, 60 में भी, इससे भी ऊपर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट करवा रही हैं, उनकी फ़ीस इनसे भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर हर सेमेस्टर में एक बुक के क्रेडिट आवर्स होते हैं। एवरेज तकरीबन 3 से 2 या 3 क्रेडिट आवर होते हैं एक बुक के। अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क भी मौजूद है, प्रैक्टिकल भी करना है, तो उसके 3 होते हैं, वरना 2 होते हैं, और मोस्टली 4 भी क्रेडिट आवर हो सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 124 से 136 या 140-46 क्रेडिट आवर तक ये जा सकता है। कि इसमें तकरीबन आपने 46 या 42, 43, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1, 2, 3 मज़ामीन कम या ज़्यादा पढ़ाए जा सकते हैं। कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर पहले 2 साल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन BZU के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसी तरह इसके बाद जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन लोगों ने इनको स्टार्ट किया था, वो लोग अब काफ़ी हद तक BS प्रोग्राम को कम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ता ही जा रहा है।
और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बीएस किन प्रोग्राम्स में हो रहा है। जैसे जो लोग बायो वाले हैं, जिन्होंने बायोमेडिकल किया था, मेडिकल में एफएससी इन मेडिकल की थी, तो वो बॉटनी, जोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये चार उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो बीएस इनमें कर सकते हैं। उसके बाद मैथ वालों के लिए बीएस ये केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, मैथ, फिजिक्स और आईटी और बीएस सीएस। इसी तरह बीएस उर्दू, बीएस इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चंद एक के नाम लिखे हुए थे कि ये इन प्रोग्राम के अंदर आप लोग बीएस कर सकते हो। और इस दफ़ा जो एक नोट करने वाली बात ये थी कि बीएस पाक स्टडी और इस्लामियात का जो पीपीएससी के अंदर जिन लोगों ने लेक्चरारशिप के लिए अप्लाई किया था, इस्लामियात और पाक स्टडी के बहुत कम लोग थे, लेकिन बाकी जो कि दूसरे मज़ामीन हैं जो कि कंपलसरी नहीं है, जो कि हम चूज़ करते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा ही आजकल साइंस की तरफ लगा हुआ है। और जो कि बीएस पाक स्टडी और इस्लामियात और एजुकेशन वगैरह के लिए वो लोग आगे अप्लाई नहीं कर रहे, वो उनमें बैचलर नहीं कर रहे, बैचलर स्टडीज़ उनकी नहीं है, तो इसलिए हम लोग। और एक चीज़ और कि हम जो कि पीपीएससी देने के लिए, किसी भी पोस्ट के अंदर लगने के लिए, पाकिस्तान के अंदर बीएस एक इनफ डिग्री है कि अगर आपने बीएस किया हुआ है तो आप किसी किस्म का पीपीएससी दे सकते हो। आप 16वें 14वें, आप जिस स्केल पे मर्जी आप लोग अप्लाई कर सकते हो।